हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 5। भाई सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 को हम पिछले वीडियोज में हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो भाई अभी देख लो कि सवाल नंबर 5 में क्या करना है। भाई किताब उठा लो, देखो लिखा हुआ है हमारे पास कोई फंक्शन है, वो आर से आर में है, अर्थात भाई रियल नंबर्स के बीच में है। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। भाई ये वाला ना चिन्ह फलन है। अब देखो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान देना है। देखो एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास तीन अलग अलग कंडीशन है। अगर आप इन कंडीशन को ना भाई देखकर समझ जाते हो कि ये क्या कह रही हैं, तो समझो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखो कह रहा है अगर x का मान शून्य से बड़ा है, x का मान शून्य से बड़ा होने का मतलब है कोई भी धनात्मक संख्या है। x का मान कोई भी धनात्मक संख्या है तो फंक्शन का मान 1 होगा। संख्या चाहे कुछ भी हो, x का मान आप चाहे कुछ भी रखो, बस अगर धनात्मक रखोगे तो फंक्शन का मान 1 हो जाएगा। अगर आप x का मान 0 रखोगे तो फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब है x का मान शून्य से छोटा रखोगे। शून्य से छोटा होने का मतलब है माइनस में, अर्थात अगर x का मान माइनस में कुछ भी रखोगे तो फंक्शन का मान -1 हो जाएगा। x का मान चाहे कुछ भी रखो, अगर माइनस में रखोगे तो उत्तर आएगा -1, 0 रखोगे तो 0 आएगा, प्लस में कुछ भी रखोगे तो उत्तर आएगा 1। अभी आपको ये दिखाना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अब देखो कैसे दिखाओगे, सीधे आपको हम बताएंगे मैपिंग में। देखो ये आर हो गया, ये भी हमारा आर हो गया, डोमेन और कोडोमेन ये फंक्शन है उसके बीच में। देखो अभी क्या है ना, इधर आप लिख लो आर में कुछ भी लिख लो, ठीक है, जितनी संख्याएं आप चाहो उतनी आप लिख सकते हो। जैसे हम मान लो -5 से शुरू कर रहे हैं, -4, -3, -2, फिर 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डॉट 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 लगा देना, क्योंकि भाई संख्याएं तो अनंत होंगी। बस हम कुछ संख्याएं लिखकर आपको समझा देते हैं, बाकी संख्याएं आप जितनी चाहो उतनी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये वाला डोमेन है, ये वाला कोडोमेन है, अर्थात इधर आप x के मान रखोगे तो इधर fx का मान आपको मिल जाना चाहिए। अब देखो रखो भाई, पहले आप x का मान रखो शून्य से बड़ा। शून्य से बड़ा का मतलब है कुछ भी पॉजिटिव रखो, कोई भी धनात्मक संख्या रखो तो उत्तर 1 आएगा। मान लो आप x का मान 1 रखो तो उत्तर 1 आएगा। और ध्यान देना, आप 2 रखो तब भी 1 आएगा, आप 3 रखो तब भी 1 आएगा, 4 रखो तब भी 1 आएगा, 5 रखो तब भी 1 आएगा, और कोई भी संख्या आप लिख लो धनात्मक, उत्तर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। कोई भी धनात्मक संख्या रखोगे तो 1 आएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा। अगर हमने 0 रखा तो उत्तर आ गया 0। अब देखो अगर शून्य से छोटी कोई संख्या रखोगे, माइनस की संख्या रखोगे तो उत्तर आएगा -1। इस प्रकार से -3 रखा तब भी -1 आया, -4 तब भी -1, -5 तब भी -1। कोई भी संख्या ले लो आप, अनंत संख्याएं लिख डालो, उत्तर क्या आएगा -1। 0 पे 0 और इधर आप प्लस की अनंत संख्याएं लिख दो, उत्तर क्या आएगा 1। अभी तो हमने केवल पूर्णांक लिखे हैं, आप चाहो तो दशमलव की संख्याएं भी लिखकर दिखा सकते हो, उत्तर ये केवल 3 लोग ही आएंगे, क्योंकि यहां लिखा है कि उत्तर या तो 1 आएगा, 0 आएगा या -1 आएगा। अब देखा आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एकाएकी नहीं है, क्योंकि अनंत संख्याएं अगर आप प्लस की ले लो तो इधर प्रतिबिंब केवल एक है, कौन सा 1। तो 1 से ज्यादा संख्याओं का समान प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये वाला एकाएकी नहीं होगा। ऐसा आप यहां भाषा में लिख दोगे, लिखोगे कि जो हमारा डोमेन है
उसमें एक से ज्यादा संख्याओं का कोडोमेन में समान प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये वाला एकाएकी नहीं होगा। अब ये आच्छादक क्यों नहीं है? आच्छादक हम लोग इधर देख के जानते हैं। देखो, अब देख लो, तुम इधर x का कोई भी मान रखो, कभी भी उत्तर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, -2, -3, -4, -5। ये संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं बनेंगी, क्योंकि यहां उत्तर केवल 3 ही है। 3 संख्याओं के अलावा बाकी जो संख्याएं आपने लिखी हैं और जो अनंत संख्याएं होती हैं वो किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं होंगी, इसलिए ये वाला आच्छादक भी नहीं होगा। क्या लिखोगे कि जो हमारा कोडोमेन है उसमें जो -1 को छोड़कर बाकी सब माइनस की संख्याएं और +1 को छोड़कर बाकी सब प्लस की संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं होंगी। अगर वो नहीं होंगी तो ये वाला आच्छादक भी नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि एकाएकी क्यों नहीं होगा और आच्छादक क्यों नहीं होगा। मेन है कि जो ये आपका फंक्शन है इसे आप देखकर इसे भाई पढ़ना जान जाओ, पढ़कर आप समझ जाओ कि ये पूरा कह क्या रहा है। बाकी भाई फिर ये बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर आप यहां समझ गए तो ये आप बड़े आराम से बना लोगे। अगर ये एक बार बन गया तो भाई कोई भी देखकर जान जाएगा कि ये वाला एकाएकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है।